कभी जब ऑडिशन लेते हैं, ये नए लोगों के लिए खासतौर से अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ऑडिशन जब लिया जाता है, हो सकता है आप उस कैरेक्टर में सूट ना करें हो, लेकिन प्रोडक्शन हाउस किसी और में ले ले अगर आप टैलेंटेड हो तो। आप एक्टिंग के साथ साथ वॉइस इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि एक्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा एक सेकंड ऑप्शन रहता है सर्वाइवल के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए और एज ए क्रिएटिव पर्सन भी। जो परिवार के लोग जो लोग रोकते हैं अपने यहाँ से कलाकार बनने पर, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके मन में डर होते हैं, डाउट्स होते हैं कि पता नहीं इंडस्ट्री में उतना वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना रेगुलर काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई घर में कलाकार बनने की कोशिश करता है, आर्टिस्ट बनने की कोशिश करता है, तो उसको उसके आसपास के लोग, घर वाले लोग यही समझाते हैं कि बेटा इस फील्ड में कुछ भी नहीं रखा है। और हमारा अनुभव कहता है, हमने यूं ही बाल सफ़ेद नहीं किए धूप में, हम जानते हैं कि इस फील्ड में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने इसी फील्ड में रहते हुए बाल सफ़ेद किए हैं। बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ है शरद शाह। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू वेरी मच। ये जो मैंने बताया जी कि ऐसा अक्सर होता है, जी। आप कितना रिलेट कर पाते हैं इससे? मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ। ये जो अभी आपने बताया कि इस लाइन में रह के कई ऐसे कलाकार भी हैं जो बाल सफ़ेद, उसमें से मैं भी एक हूँ। राइट। मेरे बारे में अगर कहूँ तो मैं इतना बड़ा खैर नहीं हूँ, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और इस इंडस्ट्री में रहकर मैं सर्वाइव भी कर रहा हूँ बम्बई में। ये भी एक एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। राइट। सर्वाइव कर रहे हैं और उसी प्रोफेशन से सर्वाइव कर रहे हैं जिसमें कि आप काम करना चाहते थे, मतलब बीइंग एन एक्टर। जी। मुझे बचपन से ही शौक था कि इस लाइन में आऊँ, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं छोटा था, जब भी मुझे इस लाइन से लगाव इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ता था, छोटा बच्चा था तभी, लेकिन उस स्कूल के फंक्शंस में मैंने काफ़ी हिस्सा लिया है, उसमें ड्रामा में वगैरह में करते, फिर लोग मुझे, मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो स्टूडेंट्स थे साथ में वाले, वो सब मुझे बोलते रहते थे कि शरद तूने बहुत अच्छा किया। सो और मुझे बढ़ावा मिला इसके बारे में और मैं फिर ये सोच ही लिया कि मैं इस लाइन में जाऊंगा। और जैसे आप जानते हैं कि हर कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि बच्चा इस लाइन में आए, वैसा मेरे साथ भी हुआ, बहुत बार हुआ। मेरे काफ़ी फैमिली वाले तो बोल भी रहे थे कि क्या ये कोई अपनी लाइन नहीं है, यहाँ क्यों जा रहा है, ये कर रहा है, क्या करेगा तू। मैं सबकी बात सुनता था, लेकिन अल्टीमेटली मेरा गोल यही था कि मैं इस इंडस्ट्री में ही रहूँगा और इसी इंडस्ट्री में रहकर मैंने काफ़ी काम किया है। जब भी मैं एक प्ले के लिए गया था, मेरा बेसिकली मैं अहमदाबाद का हूँ, अहमदाबाद के मेरे सारे फैमिली वाले मुझे यही कहते थे कि तुम इस लाइन में क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा वैसा। एक नाटक के लिए मैं गया था अहमदाबाद, उसमें पेपर में मेरा नाम भी आया था, तो मैं पर्पजली उन सभी के घरों पे गया जो मुझे बोलते थे, जी हाँ, जो मुझे बोल रहे थे कि तुम इस लाइन में क्या करोगे। फिर मैं पर्पजली उनके घर पे गया और वो बोलते कि अरे शरद तू अचानक कैसे मेरे घर पे आ गया, अहमदाबाद कैसे अचानक आ गया। बोला आपको नहीं मालूम है, मेरा एक नाटक है जो अभी पेपर में ऐड भी आया है, मेरा नाम है। अरे क्या बात करता है, तेरा नाम आया पेपर में, तेरा नाटक है। मेरे सामने वो लोग पेपर देखते थे और मेरा नाम देखकर खुश हो जाते थे। सो ऐसा नहीं है कि इस लाइन में कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आपकी तकदीर अगर अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। उसमें मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है। एक ध्येय रखो, एक गोल रखो कि मुझे करना है और जो चाहो कर सकते हो। अभी तक आप काफ़ी सारे सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्म्स कर चुके हैं, जी। कुछ के नाम बताएंगे प्लीज़? दिल का रिश्ता करके एक फिल्म थी, उसमें मेरा सीन ऐश्वर्या राय के साथ है। संजय करके एक फिल्म, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन उसमें मेरे कट्स थे, लेकिन शक्ति कपूर साहब के साथ था, परेश रावल के साथ था। वहाँ उस फिल्म का हीरो था, संजय में जो हीरो था अयूब खान, उसके साथ मेरे शॉर्ट्स थे और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। भले छोटा सा रोल था बट काफ़ी, उसमें मैं असिस्टेंट भी था। अच्छा, असिस्ट भी कर उसमें रहे मैं थे। असिस्टेंट था, इसलिए अचानक से वो डायरेक्टर ने सोचा कि चल आज ये सीन करते हैं। फिर पता चला कि वो अंडे वाला किसको बनाएंगे, फिर उन्हें याद आया कि नहीं शरद भी एक्टर है तो उसको ही करवा लेते हैं। सो दैट पर्टिकुलर पोर्शन वाज सो मच, आई मीन, अप्रिशिएटेड बाय पीपल। हालांकि वो फिल्म उतनी कुछ खास नहीं चली थी। फिर सीरियल्स काफ़ी किया आपने। बहुत सीरियल किए हैं मैंने। अगर सीरियल की बात करें तो हम 5 से लेके आज तक काफ़ी मैंने सीरियल्स किए हुए हैं और कुछ कुछ सीरियलों में मैंने मतलब 8-10 कैरेक्टर किए। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें मैंने 10 कैरेक्टर किए हैं।
फिर थी एक सीरियल थी चिड़ियाघर, उसमें मैंने 5-6 कैरेक्टर किए हैं। क्राइम पेट्रोल की मैंने काफ़ी सारे सीरीज़ की है, काफ़ी सारी स्टोरीज़ की है। सीआईडी में मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स किए हैं, मतलब काफ़ी स्टोरीज़ की है वगैरह। वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो स्कैम 92 जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई थी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। हालांकि मेरा ऑडिशन उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके फादर के लिए लिया गया था, बट अल्टीमेटली दे डिडंट लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। राइट। तो मुझे और एक कैरेक्टर के लिए बुलाया, जो भी कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, लोगों को भी पसंद इसका आया। मतलब ये हुआ शरद जी कि कभी जब ऑडिशन लेते हैं, ये नए लोगों के लिए खासतौर से अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ऑडिशन जब लिया जाता है, हो सकता है आप उस कैरेक्टर में सूट ना करें हो, लेकिन प्रोडक्शन हाउस किसी और में ले ले अगर आप टैलेंटेड हो तो। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑडिशन दो, आप कुछ भी हो ऑडिशन दो, आपको अच्छा रोल भी मिल सकता है। नहीं तो छोटे में भी संतोष मानो कि नहीं ये तो मिला ना, राइट। कुछ नहीं मिलता था उससे बेहतर ये तो है। कुछ नहीं मिला उससे तो बेहतर है ये। जी। तो अभी आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, इस दौर में इंडस्ट्री भी बहुत बदली है। जी। जो डायरेक्टर्स हैं उनके तौर तरीके बहुत बदले हैं। जी। लेकिन नए आने वाले लोगों के साथ अपना सामंजस्य बैठा के रखना, वो कैसे आप करते हो? बहुत फ्रेंकली अगर बात करो तो नए लोगों से मैं उतना घुलता मिलता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो अपने में मस्त रहने वाली है। वो अपने टाइम वाली, मेरे टाइम वाली, खास करके मैं अगर बोलूँ कि मेरे टाइम में जो थे वो एक दूसरे के साथ घुल मिल के काम करते Right. थे। अब जो ये जनरेशन आई है, मैं मतलब तारीफ ही कर रहा हूँ इन शॉर्ट। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हो, मतलब वो किसी के साथ घुल मिल कर बात नहीं करते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। और अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम कुछ कहने जाते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे यार आप मुझे सिखा रहे हो, ऐसा ये एटीट्यूड होता है। वो भी गलत नहीं है, ये भी मैं कहूँगा कि ये भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात और भी कहूँगा कि मैं जैसे इतना एक्सपीरियंस मुझे है तो मेरी बात भी सुना करो, या मेरे जैसे जो भी आपके को आर्टिस्ट है उनकी बातें सुना करो, आपके लिए अच्छा है। मतलब आप अच्छा ही कर रहे हो, ये भी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई सजेशन दे रहा हूँ या मेरे जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी या एक्सपीरियंस लेडी या जो भी आपका को स्टार है वो अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो प्लीज उसकी बातें सुनो, उसमें कोई गलत नहीं होता है। आप एक्टिंग के साथ साथ वॉइस इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि एक्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा एक सेकंड ऑप्शन रहता है सर्वाइवल के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, और एज ए क्रिएटिव पर्सन भी? हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैं एक्टर तो था, मैंने स्टेज बहुत किया था उससे पहले, उसके बाद में मैं असिस्टेंट में ज्वाइन हुआ ताकि तुम्हें कैमरे की नॉलेज मिले कि कैमरा ट्रॉली पे अगर है तो वो कैसे बिहेव करेगा, क्रेन पे है तो वो कैसे बिहेव करेगा, लेंस अगर चेंज करते तो वो लेंस की क्या मतलब उसकी लेंस स्ट्रेंथ होती है वो भी आपको देखना चाहिए। जूम लेंस अगर यूज करते तो उसमें क्या है वगैरह सारे, मतलब कैमरा की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बीइंग एन एक्टर भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली यस। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ या हर किसी के साथ हुआ होगा कि सर आपका क्लोज है, अभी क्लोज कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, टाइट क्लोज है। अगर टाइट क्लोज है तो ज्यादा आप हिल नहीं सकते बिल्कुल, हो। बिल्कुल। ये सब चीजें Actor आपको को एज एन मालूम रहती है। असिस्टेंट आपको पता चलती है। मतलब हर किसी को असिस्टेंट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन knowledge होना जरूरी है। नॉलेज होना बहुत ही जरूरी बहुत है। जरूरी। वॉइस इंडस्ट्री में भी मैं बहुत काम किया है, मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ और इसका मुझे नॉलेज मिला। मतलब एक फिल्म मैं कर रहा था, उसके जरिए मुझे ये सब नॉलेज मिला कि भाई डबिंग मतलब क्या। तो जो अपन डायलॉग बोले हैं वही डायलॉग आपने को वापस बोलना है, लेकिन विथ फीलिंग्स। और दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में आई एम रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट। तो उसमें आपको ये समझ में आता है कि एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग कैसे बोलने चाहिए। राइट। ये बहुत जरूरी है। डबिंग में भी आप फ्लैटली बोलोगे कोई मतलब ही नहीं है। यू हैव वो टू इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस होने चाहिए, वो सारे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जो आप कहना चाहते हो वो आप डिलीवर कर सको। राइट। वो बहुत जरूरी है, खास करके रेडियो पे। ये बात मैंने रेडियो पे सीखी कि रेडियो पे अगर तुम रेडियो का कोई प्ले कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर रोना है तो यू हैव टू लिटरली क्राई। लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आ जाते थे जब मैं वो कैरेक्टर करता था। राइट, राइट। तो ये सब बहुत जरूरी है। बहुत, और अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। ओटीटी के बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम हो रहा है, बहुत सारा कंटेंट डेवलप हो रहा है जो कि डब में जा रहा है। बहुत ही हो रहा है। तो इसलिए ये जो यंगस्टर्स है शायद इसलिए वो अपने थोड़े आ गए, बिकॉज हमारे टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं, मौके ही नहीं थे। इतने कुछ मौके ही नहीं थे। Right. कुछ मौके थे जो मैंने तो किया हुआ है सारे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में भी मैंने काफी काम किया है।
ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में एक दो प्ले ऐसे भी थे जो लाइव टेलीकास्ट थे। उस वक्त जब टेलीविजन नया था, सिर्फ एक ही चैनल थी। और एक बात और भी बोलना चाहूँगा, जब टेलीविजन पे मेरा प्ले आता था, उस वक्त मैं मेरे स्ट्रीट में, मेरे एरिया में, मैं आई वॉज किंग, लाइक स्टार, कि अरे यार शरद तेरा प्ले देखा ये। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से भी सोचनी चाहिए कि कैसे करना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं जो फ्लैट बोल देते हैं डायलॉग्स, और अभी के काफ़ी में ऐसा भी हुआ है कि डायलॉग बोल दिया ना, चलो आगे बढ़ो। वो उस वक्त नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। जब तक परफेक्शन नहीं आता तब तक वो टेक लिया करते थे डायरेक्टर जो भी थे वो। राइट। तो नॉर्मली ये होता है, आप किसी भी जॉब में जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, तो एक वक्त के बाद तो रिटायरमेंट हो ही जाता है जी। और आपको काम के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन आप एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपने अपने हिसाब से काम किया और रिटायरमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही नहीं। और मैं रिटायरमेंट लेना भी नहीं चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं काम करना चाहता हूँ इसी फील्ड में। यस। ओके। तो जो परिवार के लोग, जो लोग रोकते हैं अपने यहाँ से कलाकार बनने पर, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके मन में डर होते हैं, डाउट्स होते हैं कि पता नहीं इंडस्ट्री में उतना वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना रेगुलर काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कलाकार के हाथ में सिर्फ यही है कि अपनी मतलब एक लगाव होना स्किल डेवलप चाहिए, करे, स्किल डेवलप करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। जैसा मतलब कुछ लोग बोलते भी है कि आईने के सामने खड़े रह के अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वगैरह, वो भी करना चाहिए। एवरी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हर आर्टिस्ट को, जो भी यहाँ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू शरद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ है शरद शाह, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, वॉइस इंडस्ट्री में है, एक्टर हैं, असिस्ट भी किया है। और इससे बात समझ में यही आती है, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आप एक्टर भी हैं तो भी आपको जितने भी डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी वो आपको फ़ायदा ही देगी। जैसे उन्होंने बताया कि कैमरा की नॉलेज होगी तो आपको बेनिफिट देगी, कितना क्लोज लगा है, कौन सा एंगल लगा है, कौन सा शॉट चल रहा है, वो सब समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि वॉइस इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो भी आपको एक्सप्रेसिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्टिंग जानते हैं बेसिकली तो एक्सप्रेसिव अच्छे से हो पाएंगे, इमोशंस को ला पाएंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है तो ऑडिशन तो देते रहना पड़ेगा, जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी ऑडिशन दे रहे हैं और देने ही पड़ेंगे आपको। तो ऑडिशन वाकई वो लोग भी देते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो 2, 4, 5, 10, 15 ऑडिशन देने के बाद बैठ मत जाइए कि बस अब काम मिल जाएगा, आपको लगातार ऑडिशन देते रहना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।